हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट किए हैं पॉलिटी। आज से शुरुआत है, तो चलिए। आप लोग को पता है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल DRS सिलेबस, इसमें आपको स्वागत है। पॉलिटी में हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं भारत का संवैधानिक इतिहास, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन ए भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1833, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1947, डी भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यदि वे अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी लिनिको का अगस्त प्रस्ताव, सी क्रिप्स प्रस्ताव, डी कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिनिको का अगस्त प्रस्ताव। अगले क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में, सी 1785 ईस्वी में, डी 1793 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1771 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन है 1784, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1819, ऑप्शन डी 1857। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1784। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को पार्लियामेंट्री सुधार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पार्लियामेंट्री सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1911 में, ऑप्शन डी 1920 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909। अगले क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन बी पार्लियामेंट्री सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी
भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्लियामेंट सुधार 1909। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधि, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधि। अगले क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन ए राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन डी राज्यपालों की वीटो की शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। 14 कहते हैं कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर स्टेफर्ड क्रीव्स, ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। तो अच्छा वो 3 मंत्रियों में से नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारतीय उपवास 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए डुरैंड योजना, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी वेवेल योजना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कौन सुमेल नहीं? ऑप्शन ए पार्लियामेंट सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी साइमन कमीशन भारत विभाजन जो है वो एक अलग अलग है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी कैबिनेट मिशन प्रस्तावना 1946 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ये आज का सेशन था दोस्तों। आप लोगों को पता है कि ये मेरे यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।